नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में ललिता कुमारी गृहिणी ने आंखों को बचाने के 5 युक्तियां बताया है। रखेगी ख्याल तो 60 के उम्र में भी स्वस्थ रहेगा आंख। तथा डॉक्टर अरुण कुमार राज ने 17 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती पर विशेष जानकारी देते हुए नमस्कार। इन 5 आदतों को अपनाने से 60 की उम्र के बाद भी रहेगी आंखों की रोशनी बरकरार। हाल के कुछ वर्षों में भागदौड़ भरी जिंदगी और हमारी दिनचर्या में ऐसा बदलाव आ चुका है कि इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारे खान पान और कमजोरी का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है। यही कारण है कि पहले के दौर में जहां बुजुर्गों को चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज की जनरेशन में बचपन में ही चश्मे की जरूरत होने लगी है। आंखों की रोशनी का कमजोर होना आज के समय में एक गंभीर विषय बन गया है, जिस बारे में सोचना बहुत ही जरूरी है। आंखों की रोशनी के बारे में जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 1 से 7 अप्रैल को ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह के दौरान आंखों की देखभाल और आंखों से जुड़ी बीमारियों से बचाव पर जोर दिया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आंखों का अच्छे से ख्याल रखा जाए और नियमित जांच करवाई जाए तो बुढ़ापे में भी आंखों की रोशनी बरकरार रहेगी। हम आपको आंखें की देखभाल के लिए कुछ जरूरी तरीकों के बारे में बता रहे हैं। खान पान का ध्यान। अगर इंसान का खान पान सही रहे तो किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। पौष्टिक और संतुलित आहार के माध्यम से इंसान स्वस्थ रहते हुए लंबे जीवन का सफर तय कर सकता है। आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ल्यूटीन और जस्ता जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी करने के लिए आपको अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, घी, नट्स, दाल, बीन्स, संतरे और अन्य खट्टे फलों को शामिल करना चाहिए। धूम्रपान से जरूर दूरी। धूम्रपान यानी स्मोकिंग शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। यह आपके फेफड़े समेत आंखों की रोशनी के लिए बेहद हानिकारक है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि धूम्रपान करने से ड्राई आई, मैक्यूलर डिजनरेशन, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, आई सिंड्रोम और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नियमित रूप से धूम्रपान करने वाले लोगों को आंखों से जुड़ी समस्याएं जरूरी होती है, इसलिए आंखों की सेहत के लिए धूम्रपान से दूरी बनाए रखें। अल्ट्रावायलेट किरणों से आंखों की रक्षा। तेज धूप से बाहर निकलते वक्त आंखों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाना चाहिए। इन हानिकारक किरणों के संपर्क में आने से मैक्यूलर डिजनरेशन और मोतियाबिंद का खतरा हो सकता है। इन किरणों से बचने के लिए खासकर गर्मी के मौसम में आपको यूवी प्रोटेक्टर चश्मे का उपयोग करना चाहिए। लैपटॉप या फोन ज्यादा ना चलाएं। लैपटॉप या फोन की स्क्रीन से पर ज्यादा समय बिताने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। बहुत देर कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन देखने के कारण आपकी नजर धुंधली हो सकती है। साथ ही सिर दर्द और कंधे में दर्द समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अगर आपको लैपटॉप से ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है तो एंटी ग्लेयर स्क्रीन का इस्तेमाल करें। हर 2 घंटे के बाद आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। नियमित रूप से आंखों की जांच। आंखों की सुरक्षा के लिए आपको नियमित रूप से जांच करवानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी का भी पता चलेगा और आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। 17 अक्टूबर जयंती विशेष। समाजवाद के प्रवर्तक थे महाराज अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना हेतु उन्होंने नियम बनाया था कि उनके नगर से बाहर से आकर बसने वाले प्रत्येक परिवार की सहायता के लिए नगर का प्रत्येक परिवार उसे एक सिक्का और एक ईंट देगा, जिससे आने वाला परिवार स्वयं के लिए मकान और व्यापार का प्रबंध कर सके। महाराजा अग्रसेन ने शासन प्रणाली में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया था।
उन्होंने वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल्य मान्यताओं को लागू कर राज्य में कृषि, व्यापार, उद्योग, गौपालन के विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों की स्थापना की थी। महाराजा अग्रसेन एक सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए वणिक धर्म अपना लिया था। महाराजा अग्रसेन ने नागलोक के राजा कुमुद के यहाँ आयोजित स्वयंवर में राजकुमारी माधवी का वरण किया। इस विवाह से नाग और आर्य कुल का नया गठबंधन हुआ। महाराजा अग्रसेन समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, रामराज के समर्थक एवं महादानी थे। माता लक्ष्मी की कृपा से श्री अग्रसेन के 18 पुत्र हुए। राजकुमार विभु उनमें सबसे बड़े थे। महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्र के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। माना जाता है कि यज्ञों में बैठे 18 गुरुओं के नाम पर ही अग्रवंश की स्थापना हुई। ऋषियों द्वारा प्रदत्त 18 गोत्रों को महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों के साथ उनके द्वारा बसाई गई 18 बस्तियों के निवासियों ने भी धारण कर लिया। एक बस्ती के साथ प्रेम भाव बनाए रखने के लिए सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि अपने पुत्र और पुत्री का विवाह अपनी बस्ती में नहीं दूसरे बस्ती में करेंगे। आगे चलकर यह व्यवस्था गोत्रों में बदल गई, जो आज भी अग्रवाल समाज में प्रचलित है। धार्मिक मान्यता अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम की 14वीं पीढ़ी में सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल के महाराजा बल्लभ सेन के घर में द्वापर के अंतिम काल और कलयुग के प्रारंभ में अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ, जिसे दुनिया भर में अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। राजा बल्लभ के अग्रसेन और सूरसेन नामक 2 पुत्र हुए थे। अग्रसेन महाराज बल्लभ के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराजा अग्रसेन के जन्म के समय गर्ग ऋषि ने महाराज बल्लभ से कहा था कि यह बालक बहुत बड़ा राजा बनेगा। इसके राज्य में एक नई शासन व्यवस्था उदय होगी और हजारों वर्ष बाद भी इसका नाम अमर होगा। उनके राज्य में कोई दुखी या लाचार नहीं था। बचपन से ही वे अपनी प्रजा के बहुत लोकप्रिय थे। वह एक धार्मिक शांति दूत, प्रजावत्सल, हिंसा विरोधी, बलि प्रथा को बंद करवाने वाले, करुणा निधि, सब जीवों से प्रेम स्नेह रखने वाले दयालु राजा थे। महाराजा बल्लभ के निधन के बाद अपने नए राज्य की स्थापना के लिए महाराजा अग्रसेन ने अपनी रानी माधवी के साथ सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया। इसी दौरान उन्हें एक जगह शेर तथा भेड़िए के बच्चे एक साथ खेलते मिले। उन्हें लगा कि यह दैवी संदेश है जो इस वीर भूमि पर उन्हें राज्य स्थापित करने का संकेत दे रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नए राज्य का नाम अग्रसेन रखा गया, जिसे अग्रोहा नाम से जाना जाता है। यह वह आज के हरियाणा के हिसार के पास है। आज भी यह स्थान अग्रहरि और अग्रवाल समाज के लिए तीर्थ का स्थान है। यहाँ महाराजा अग्रसेन और मां लक्ष्मी देवी का भव्य मंदिर है। अग्रसेन अपने छोटे भाई सूरसेन को प्रतापनगर का राजपाट सौंप दिया। महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। उन्होंने परिश्रम और उद्योग से धनोपार्जन के साथ साथ उसका समान वितरण और आय से कम खर्च करने पर बल दिया। जहां एक ओर वैश्य जाति को व्यवसाय का प्रतीक तराजू प्रदान किया गया, वहीं दूसरी ओर आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों के उपयोग की शिक्षा पर भी बल दिया। उस समय यज्ञ करना समृद्धि, वैभव और खुशहाली का निशानी माना जाता था। महाराजा अग्रसेन ने बहुत सारे यज्ञ किए। एक बार यज्ञ में बलि के लिए लाए गए घोड़े को बहुत बेचैन और डरा हुआ देख उन्हें विचार आया कि ऐसी समृद्धि का क्या फायदा जो मुक्त पशुओं के खून से सरोवर हो। उसी समय उन्होंने पशु बलि पर रोक लगा दी। इसलिए आज भी अग्रवंश समाज हिंसा से दूर रहता है। कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने 108 वर्षों तक राज किया। महाराजा अग्रसेन ने अब एक और अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में वैश्य वर्ण के लिए निर्देशित कर्म क्षेत्र को स्वीकार किया और नए आदर्श स्थापित किए। उनके जीवन के मूल रूप से 3 आदर्श थे: लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, आर्थिक समरूपता और सामाजिक समानता। एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श कर वे आग्रज गणराज का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। कहते हैं कि एक बार अग्रोहा में बड़ी भीषण आग लगी। उस पर किसी भी तरह से काबू ना पाया जा सका। उस अग्निकांड से हजारों लोग बेघर हो गए और जीविका की तलाश में भारत के विभिन्न प्रदेशों में जा बसे, पर उन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। वे आज भी अग्रवाल ही कहलवाना पसंद करते हैं और उसी 18 गोत्रों से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। आज भी वे सब महाराज अग्रसेन द्वारा निर्धारित मार्ग के अनुसरण कर समाज की सेवा में लगे हुए हैं। वैसे महाराजा अग्रसेन पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी है। सुप्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र
जो खुद भी अग्रवाल समुदाय से थे, उन्होंने 1871 में अग्रवालों की उत्पत्ति नामक एक प्रामाणिक ग्रंथ लिखा है जिसमें विस्तार से इनके बारे में बताया गया है। 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार द्वारा 25 पैसे का डाक टिकट महाराजा अग्रसेन के नाम पर जारी किया गया था। सन 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ रुपए में एक विशेष तेल वाहक पोत खरीदा जिसका नाम महाराजा अग्रसेन रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 का आधिकारिक नाम महाराजा अग्रसेन पर है। आज का अग्रोहा ही प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अग्रवालों का उद्गम स्थान आग्रह है। अग्रोहा हिसार से 20 किलोमीटर दूर महाराजा अग्रसेन राष्ट्रमार्ग संख्या 10 के किनारे एक साधारण गांव के रूप में स्थित है जहां 500 परिवारों की आबादी रहती है। इसके समीप ही प्राचीन राजधानी अग्रह के अवशेष के रूप में 650 एकड़ भूमि में फैला महाराणा अग्रसेन धाम है जो महाराज अग्रसेन के अग्रोहा नगर के गौरवपूर्ण इतिहास को दर्शाता है। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के 5वें धाम के रूप में पूजा जाता है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट ने यहाँ पर बहुत सुंदर मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनाकर यहाँ आने वाले अग्रवाल समाज के लोगों के लिए बहुत सुविधा उपलब्ध कराई है। इतिहास में महाराजा अग्रसेन परम प्रतापी, धार्मिक, सहिष्णु, धमाल, समाजवाद के प्रेरक महापुरुष के रूप में उल्लेखित हैं। देश में जगह जगह महाराजा अग्रसेन के नाम पर बनाए गए स्कूल, अस्पताल, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि महाराजा अग्रसेन के जीवन मूल्यों का आधार है जो मानव आस्था के प्रतीक हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।